नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र विदुर जी के बारे में। दोस्तों, विदुर जी का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर जी को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना जाता है, किंतु फिर भी अधिकतर लोग उन्हें जानते ही नहीं हैं। उनकी पहचान सदैव हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में की गई है। जिन लोगों ने महाभारत ग्रंथ को विस्तार में पढ़ा है उन्हें ही यह ज्ञात होगा कि विदुर जी कौरवों और पांडवों के काका थे और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। विदुर जी हर तरीके से सक्षम थे, परंतु फिर भी उन्हें राजपद नहीं सौंपा गया और न ही उन्हें परिवार का कभी अहम हिस्सा माना गया। इन सब का संबंध उनके जन्म से जुड़ा हुआ था। दरअसल विदुर जी किसी रानी या महारानी के नहीं बल्कि एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में असमर्थ हुए और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला रखवाला कौन होगा, इसके लिए वेद व्यास जी की मदद ली गई और वेद व्यास जी ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, किंतु रानियों ने वेद व्यास जी के डर के कारण सही तरीके से नियोग की क्रिया को पूरा नहीं किया था। इसके बाद वहाँ उपस्थित दासी को उन्होंने वेद व्यास जी के सम्मुख भेज दिया था। उस दासी ने वेद व्यास जी को नियोग की क्रिया सफलतापूर्वक करने में पूर्ण सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप विदुर जी का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिया था। उनका कहना था कि वह संतान बेहद बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर जी को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर जी को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। कहते हैं कि विदुर ने महाभारत का युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर न तो मुझे जलाया जाए और न ही दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद कृपया आप मुझे सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव वन को चले गए थे, तब एक दिन विदुर जी वहाँ पर पांडवों से मिलने के लिए पहुँचे और जब युधिष्ठिर के सम्मुख वह आए, तब वह अपना शरीर छोड़ दिए और युधिष्ठिर जी में ही समाहित हो गए। युधिष्ठिर के लिए यह घटना कुछ अजीब थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है। अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखकर वे मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, यह समय चिंता का नहीं। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वह तुम में ही समाहित हो गए हैं। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित किया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।